आज बनाएंगे हम अस्तर वाला प्लाजो इसके नाप से। ये कुर्ती का कपड़ा है और ये पैंट का कपड़ा है। पैंट प्लाजो बनाएंगे आज हम। राधे राधे सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना सिलाई सखी में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो, और कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी हाइट रहेगी 37 इंच। तो हम नीचे से बढ़ा कर लेंगे थोड़ा सा। पहले तो इस फालतू कपड़े को हम कट कर लेंगे। नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर बेल्ट लगाएंगे हम फोल्ड करने के लिए। मैं अस्तर कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। ये मैं सीधा कर रही हूँ कपड़े को। ये चौक से दिखता नहीं है, एक तो डार्क चलाती हूँ मैं, फिर भी दूसरी चौक लानी पड़ेगी जो दिखाई दे कपड़े पर। ऊपर से हम 13 इंच ले लेंगे। हिप्स साइज़ 40 है तो हम बढ़ा कर लेंगे 3 इंच। यहाँ से हम 16 इंच का हम नीचे से लेंगे, क्या बोलते हैं उसे, क्रॉच एरिया। सोलह इंच का क्रॉच एरिया। यहाँ से हम 3 इंच बढ़ा लेंगे तो 15 हो गया। ऊपर से 13, नीचे से 15। हम इसका बीच का हिस्सा निकाल लेंगे। 15 का बीच का 7.5 हो गया और नीचे भी हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। फिर दोनों साइडों में हम प्लाजो के लिए निशान लगाएंगे 4-4 इंच पर। क्योंकि हमारी सिलाई भी जाएगी, फिर जितना हमने इधर 16 इंच लिया उधर भी हम 16 इंच लेंगे और सेपर की मदद से हम निशान लगा लेंगे। सेपर ना हो तो आप हाथ से भी सीधा कर लें पहले तो इंची टेप से, फिर उसमें थोड़ी गोलाई दे सकते हैं। हम दूसरी साइड भी ऐसे रख लेंगे सेपर को और इसकी मदद से हम निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा आधा इंच का गोलाई सी दे देंगे ताकि कोना सा ना निकले। ऊपर से हम 4 इंच लेकर यहाँ पे निशान लगा देंगे, प्लेट का निशान लगा देंगे। यहाँ से हम फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे, इकसार कर लेंगे कपड़े को। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं ये कटिंग कर लिया है हमने फ्रंट वाला। अब फ्रंट वाले को हम पीछे कपड़े पर रखेंगे और उसको बढ़ाकर कट कर लेंगे पीछे वाले पल्ले को। ये मैंने ऊपर से 2-2 इंच ले लिया है, क्रॉच एरिया पर से 3 इंच लिया है। ये हम ऐसे बढ़ाकर फिर यहाँ पे भी हम क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे। और ऊपर हम बेल्ट एक्स्ट्रा लेते हैं ना पीछे वाले की, तो हम ऊपर से 2 इंच लगाकर उसे सीधा कर लेंगे इंची टेप से। यहाँ पे भी हम 2 इंच लेंगे और नीचे की साइड आते आते हम 1.5 इंच फिर कर देंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। हम सेपर को दोबारा से यूज़ करेंगे, उसे सीधा करके हम निशान लगा लेंगे। एकदम निशान लग गए हमारे।
ये थोड़ा और डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको दिखे। चौक दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू कलर का है, कम दिख रहा है मतलब। अब हम कैंची से इसे कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है अस्तर की। ये हम पॉकेट निकाल लेंगे। जो हमारी कटिंग में से साइड से कपड़ा बचा था उसकी 15 इंच लंबाई है, नीचे से 7.5 इंच है चौड़ाई। ऐसे कैसे निकाल दिया मैंने। यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे ऊपर लगाने के लिए। आप चाहें तो कपड़े में से निकाल लें, चाहें तो अस्तर में से निकाल लें, वो अंदर की साइड ही फोल्ड होती है। अगर अस्तर का कपड़ा अच्छा है तो आप अस्तर के से निकाल लें। मैंने 2 इंच की बेल्ट निकाली है, अंदर फोल्ड हो जाएगी ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। ये अस्तर पे मैंने लगाकर ऐसे कट कर लिया है। अब हम क्रॉच एरिया को जोड़ेंगे। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। क्रॉच एरिया को जोड़ लेंगे। ये जुड़ गया है हमारा। अब इसे हम डबल करेंगे, डबल सिलाई करेंगे। ये पक्का हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैंने धागे से अटैच किया है अस्तर। आप चाहें तो फेविकॉल से या फिर पिन की मदद से अटैच कर सकते हैं। धागे से पूरा हो जाता है तो हिलता डुलता नहीं है इधर उधर। फ्रंट पल्ले में सीधे की साइड हम पॉकेट लगाएंगे, 3 इंच ऊपर छोड़ देंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई रखेंगे मतलब कि 6 इंच, जिसमें हाथ डालकर पॉकेट बनती है। वैसे हम इसका एक पल्ला ले लेंगे, ऊपर से 3 इंच, बीच में से 6 इंच, ऐसे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे भी। जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। थोड़ा सा अंदर लें फिर इसे सीधा कर लें। बहुत अच्छे से बताइए मैंने। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इतना कुछ कोई बताता नहीं है एक ही वीडियो में। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। ये अब अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इसे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे किनारों पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए। बहुत अच्छी पॉकेट बनी है ये, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। आप भी बना सकते हैं इजीली। मैंने बहुत डिटेल में बताया है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो के लिए भी। पूरा फाइनल लुक देखना आप, बहुत अच्छा आया है। प्लाजो एकदम फिटिंग से बैठा है। ये बन गया है हमारा आगे वाला। अब इसके ऊपर जो हमारा दूसरा पल्ला था पॉकेट का वो हम रखेंगे और इसके अंदर की सिलाई कर लेंगे। ऐसे हमने पॉकेट की सिलाई कर ली है। अब थोड़ा ऊपर की साइड 2 इंच के आसपास हम करेंगे इसे पॉकेट की सिलाई। अब इसे हम सीधी कर लेंगे तो हमारी अंदर की साइड से भी सीधी रहेगी पॉकेट, सिलाई नहीं दिखेगी इसमें और बहुत सफाई से फिनिशिंग से आएगी। ये हमारा हो गया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे, पीछे वाला पल्ला। यहाँ से हम इसे सिलाई करेंगे। नीचे वाले का ध्यान रखना है पॉकेट सिल ना जाए। एक पैर का मार्जिन लेते हुए, और हमें टच करने से पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी पॉकेट की सिलाई है। और हम निशान भी लगा लेंगे कि यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। वैसे ही हमें नीचे तक ले जाना है और पूरी पॉकेट नहीं सिलनी है नीचे तक। 2 इंच पॉकेट हमें छोड़ देनी है जहाँ तक हमने अंदर सिलाई लगाई थी। देखिए बन गई हमारी पॉकेट कितनी अच्छी।
बहुत फिनिशिंग के साथ आई है। देखिए पूरा पॉकेट बन गया है अच्छे से। अब हम बाकी की सिलाई कर लेंगे, साइडों से जोड़ लेंगे प्लाजो को, दोनों पल्लों को रख रख के। क्रॉच एरिया पर 2-3 बार सिलाई लगाएं। जिससे कि निकले ना वो। मैं थोड़ा छोड़कर ऊपर से छोड़ दूंगी ताकि हम नीचे पोंचे भी बनाएंगे। ये नीचे हम नहीं, ऊपर अभी हम बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद पोंचे बनाएंगे लास्ट में। बेल्ट अटैच कर लिया है, इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया। इसमें अब हम लास्टिक डाल देंगे। 40 इंच कमर का माप है तो मैंने 30 इंच थोड़ा सा बढ़ा के 31 इंच ले लिया है, जो सिलाई में जाएगा 1 इंच। और हम इसमें अंदर डाल देंगे पिन की मदद से। ये डाल दिया है हमने, और इसे हम ऐसे खींच खींच कर बराबर कर लेंगे, जिससे कि सारे में फ्रिल पड़ जाए, छोटे छोटे लम्स पड़ जाएं। अब हम बेल्ट के बीच में, लास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे, खींचते हुए। आगे से भी खींचेंगे और पीछे से भी। जैसे मैं खींच रही हूँ वैसे ही आप भी खींचें। और कितने अच्छे से आ रही है, देखो फिनिशिंग। ये हमारी बेल्ट भी लग गई है। अब नीचे हम बनाएंगे पोंचे डिज़ाइनर, इसकी मदद से। ये दोनों पोंचे के लिए मैंने कट कर लिया है, और प्रेस से हमने इसे भी चिपका लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से रखकर। ये बीच वाला जो हिस्सा है मोड़ने वाला, हम बीच में ही रखेंगे, ताकि हम प्रेस वगैरह करेंगे फिर उसकी दिक्कत नहीं होगी आगे पीछे। ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे फालतू मार्जिन की। ऐसे अंदर की साइड हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये देखो बीच में आ गया ना। ऊपर से सिलाई लग गई है। अब हम नीचे से चौड़ाई की सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 6 पे लिया है, लेकिन आप 6.5 पे लें। ये 6 पे मेरा छोटा हो गया, फिर से मैंने 6.5 पे लगाया है। पैर में नहीं जा रहा था 6 पे, क्योंकि सीधी सिलाई है ना। अगर पैर आपका पतला है तो लगा सकते हैं। देखिए हमारा फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, हमारा अस्तर वाला प्लाजो। थैंक यू सो मच।